हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर आखिर होता क्या है, होने के क्या कारण होते हैं और इसमें क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, सब कुछ आज के इस लेक्चर के माध्यम से जानेंगे समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रोस्टेट कैंसर समझने से पहले थोड़ा हम ये समझ लेते हैं कि प्रोस्टेट क्या होती है। तो देखिए, जो भी मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है उसी का एक पार्ट होती है प्रोस्टेट, जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड भी कहते हैं। ये जस्ट ब्लैडर के नीचे ही प्रेजेंट होती है, सिचुएटेड रहती है। क्या होता है, टेस्टिस में जो भी स्पर्म बनते हैं वो इस स्पर्म कैरी होकर सबसे पहले इस ट्यूब के माध्यम से, जिसे हम वास डिफरेंस बोलते हैं, इस ट्यूब के माध्यम से कैरी होकर फर्स्ट फोल सबसे पहले वो प्रोस्टेट ग्लैंड में ही आते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड करती क्या है कि 20 से 30% अपना मिल्की फ्लूइड यहाँ पर मिला देती है और यहीं से कनेक्ट होती है समाइनल वेसिकल, जो कि अपना 50 से 60% अपना फ्लूइड मिलाती है। देन यहाँ पर इस स्पर्म में क्या होता है, न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं उसे। देन यहाँ पर उसका कलर सफ़ेद हो जाता है, यहाँ पर फिर वो सीमेन कहलाने लगता है। जब आप सेक्स करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, इस यूरेथ्रा के माध्यम से, पेनिस के माध्यम से होते हुए क्या होता है, वो सीमेन बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं आखिर प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर क्यों हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कैंसर होता क्या है और होता क्यों है। तो देखिए, प्रोस्टेट कैंसर इज एन मैलिग्नेंट ट्यूमर दैट कंसिस्ट ऑफ सेल फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो देखिए, जो कैंसर होता है ये टू टाइप का होता है। एक होता है बिनाइन, दूसरा होता है मैलिग्नेंट। बिनाइन होता है नॉन कैंसरस कंडीशन होती है। बिनाइन क्या होता है, ट्रीटमेंट देने पर तुरंत ठीक हो जाता है, और अगर वो होता है तो दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड नहीं करता, उसकी सेल ग्रो नहीं करती, वो नॉर्मल होता है, ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रोस्टेट कैंसर इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट क्या होता है, बहुत ही डेंजरस ट्यूमर होता है, बहुत ही खतरनाक कैंसर होता है ये क्या होता है, अगर एक ऑर्गन में हो जाता है, लाइक आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है इसमें क्या हो रहा है, कैंसर हो गया है। अगर यहाँ पर कैंसर है तो ये अदर ऑर्गन में भी जो इसकी सेल्स होती हैं वो बहुत ही जल्दी स्प्रेड होती हैं, और ये अदर ऑर्गन में भी स्प्रेड जल्दी कर सकता है। जैसे कि जो हमारा ये ब्लैडर है इसमें भी अफेक्ट कर सकता है, और इसके साथ साथ जो भी ऑर्गन अटैच होंगे उसको भी ये अफेक्ट कर देता है। तो मैलिग्नेंट बहुत ही खतरनाक ट्यूमर होता है और बहुत ही जल्दी स्प्रेड होता है, और इसका ट्रीटमेंट बहुत ही जल्दी ठीक नहीं होता है, ठीक ट्रीटमेंट देने पर। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे समझें। तो देखिए, एज द कैंसर इज एडवांस, हाउ एवर इट कैन स्प्रेड बियॉन्ड द प्रोस्टेट इनटू सराउंडिंग टिश्यू। तो जैसे जैसे धीरे धीरे अगर ये कैंसर बढ़ता जाता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर बढ़ता जाता है, इसकी सेल जैसे जैसे ग्रो करने लगती हैं, तो ये जो भी सराउंडिंग इसके टिश्यू होते हैं, ऑर्गन होते हैं, साथ ही साथ ये उसे भी अफेक्ट कर सकता है। जो मैंने अभी ये बताया आपको कि जो ब्लैडर है ये उससे भी अफेक्ट कर सकता है, उसकी सेल को भी अफेक्ट करता है, जो भी टिश्यू सराउंडिंग हो उसे भी ये अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये मैलिग्नेंट बहुत ही खतरनाक डेंजरस ट्यूमर होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, द कैंसर अल्सो कैन मेटास्टेसाइज थ्रू आउट अदर एरियाज ऑफ द बॉडी सच एज द बोन, लंग्स एंड लीवर। तो देखिए, मैलिग्नेंट अगर होता है तो ये साथ ही साथ हमारे बोन्स को, लंग्स को, देन लीवर को भी ये अफेक्ट कर सकता है। तो मैलिग्नेंट बहुत ही डेंजरस होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये सेल ग्रो करती हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम समझते हैं इंसिडेंस। तो देखिए, प्रोस्टेट कैंसर अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ ऑल कैंसर इन मैन एंड 10। चलिए इसके बाद बात करते हैं इंसिडेंस की। तो देखिए, प्रोस्टेट कैंसर अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ ऑल कैंसर्स इन मैन एंड 10% ऑफ ऑल कैंसर्स डेथ। जितने भी हमारे कैंसर बॉडी में होते हैं उसमें से 20% कैंसर किस में होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में ही होता है। और जितने भी कैंसर से अगर डेथ होती है तो 10% जो डेथ होती है वो प्रोस्टेट कैंसर से ही होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, मोस्टली प्रोस्टेट कैंसर इन मैन बिटवीन 60 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज। जिनकी एज 60 से अबव हो जाती है, 70 हो जाती है, 80 हो जाती है, उनको प्रोस्टेट कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अब ये मेनली 40 ईयर्स के लोगों में भी देखने को मिल रहा है, 40 साल के एज वाले पर्सन को भी प्रोस्टेट कैंसर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम समझते हैं कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर, मतलब कि ऐसे क्या क्या कॉजेस होते हैं, ऐसे क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो सकता है। चलिए वो देखते हैं। तो देखिए, द कॉजेस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर इज अननोन। तो अभी तक इसके एग्जैक्ट कॉज का पता नहीं चल पाया है कि किस कारण से प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, कैंसर इज नॉट बी रिलेटेड टू बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। तो देखिए, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी एक अलग डिसीज होती है, ये कैंसर से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। देखिए क्या होता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी में मेनली क्या होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसमें मेनली क्या होता है कि उसका इनलार्जमेंट हो जाता है, वो बड़ी हो जाती है, साइज इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक अलग डिसीज होती है, ये बीपीएच डिसीज कहलाती है। अगर ये इनलार्जमेंट होता है तो ये कैंसर नहीं होता है, अलग डिसीज है। ठीक है, इसके बाद देखिए,
एडवांसिंग एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, माइनली 60 के अबव होता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, खतरा बढ़ जाता है, तो उनको हो सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ ओबिसिटी, ओबिसिटी में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फैट का कंजप्शन हो जाता है, फैट हो जाता है, मोटे हो जाते हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है, प्रेशर पड़ जाता है, तो प्रेशर पड़ने से भी क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड अफेक्ट हो सकती है और अफेक्टेड होने से उसमें कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद इसके बाद बात करते हैं जेनेटिक्स, मतलब कि अगर आपकी ये अगर पिताजी को ये कंडीशन थी तो जो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी होगी तो मे भी चांसेस होते हैं कि जीन के माध्यम से जो प्रोस्टेट कैंसर है वो आने वाली पीढ़ी में भी देखने को मिल सकता है, तो ये जेनेटिक्स भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद है हार्मोनल इन्फ्लुएंस, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, एक सेक्स हार्मोन होता है जो कि क्या करता है, जैसे कि जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, लाइक और भी ऑर्गन होते हैं जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, तो उसमें हेल्प करता है। टेस्टोस्टेरोन मेल भी क्या करता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसके साइज को मेंटेन करता है, लेकिन अगर यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन क्या करने लगता है कि इसकी जो सेल्स होती हैं, कैंसर सेल होती हैं, उसकी सेल्स को बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो कराने लगता है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन अगर ग्रो कराएगा तो जो कैंसर है, कैंसरस सेल होती हैं वो बहुत ही जल्दी स्प्रेड होगी, जिसके कारण जो कैंसर है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और ये अदर ऑर्गन को भी स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, इसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं, एनवायरमेंटल भी फैक्टर होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ड्रग्स का यूज करते हैं, एल्कोहल लेते हैं, तो उसके कारण भी चांसेस होते हैं आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होने के। ठीक है, इसके बाद डाइट, अगर आप प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं लेते, एक हेल्दी डाइट नहीं यूज करते, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, चांसेस होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होने के। ठीक है, इस इसके बाद बात करते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, अगर आप एक ऐसी फीमेल के साथ सेक्स करते हैं जिसको क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड कोई डिसीज है, लाइक जैसे गोनेरिया इन्फेक्शन हो गया, क्लाइमेडिया हो गया, तो अगर ये इन्फेक्शन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज मतलब सेक्स करने के दौरान ये अगर आप में हो जाता है, तो उसके कारण क्या हो सकता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो भी अफेक्ट हो सकती है, जिसके कारण प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं एक्सपोजर टू केमिकल, अगर आप एक ऐसी जगह पर वर्क करते हैं जहां पर बहुत ही ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा केमिकल यूज़ होता है, जैसे कि कैडमियम, तो जैसे कि कैडमियम केमिकल, तो ये क्या होते हैं, केमिकल भी क्या कर सकते हैं कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, लाइक जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसे अफेक्ट कर सकता है, देन उसके कारण भी कैंसर हो सकता है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसके कारण प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो सकता है। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, मतलब अगर किसी को प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होता है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो फर्स्ट इसका यूरिनरी डिफिकल्टी, मतलब यूरिन पास आउट करने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा। सेकेंड है बर्निंग पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब वह यूरिन पास आउट करना स्टार्ट करता है तो यूरिन पास आउट करते समय बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होगा, बहुत ही ज़्यादा पेन होगी, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, इसके बाद इनेबिलिटी टू यूरिनेट, यूरिनेट करने मतलब यूरिन पास आउट करने में दिक्कत होगी, इनेबिलिटी होगी। ठीक है, इनेबल होगा, ठीक तरह से नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए डिफिकल्टी स्टार्टिंग यूरिनेशन और होल्डिंग बैक यूरिन, तो क्या होगा जब वो स्टार्ट करता है यूरिन पास आउट करना स्टार्ट ही करता है तो स्टार्ट करने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, स्टार्ट नहीं हो रहा होगा, या फिर क्या होता है कभी कभी क्या होता है कि हम यूरिन को होल्ड कर लेते हैं, रोक लेते हैं, जैसे हमें यूरिन पास आउट नहीं करना, तो उसमें भी क्या होगा, डिफिकल्टी होगी, आप होल्ड भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए a sensation of incomplete emptying of the bladder even after passing urine, तो क्या होता है कि जब आप यूरिन पास आउट कर लेते हैं तो यूरिन पास आउट करने के बाद भी आपको ऐसा फील होगा जैसे आपने ठीक तरह से यूरिन पास आउट नहीं की हो, आपको ऐसा लगेगा कि आपका ब्लैडर अभी भी फिल है और आपको अभी भी लगेगा कि मुझे दोबारा से यूरिन पास आउट करने जाना चाहिए, तो ऐसा आपको हमेशा फील होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड फ्रीक्वेंट नॉक्चुरिया यूरिनेशन, तो आपको क्या होगा कि रात को सोते समय भी बार बार यूरिन पास आउट करने की इच्छा जागृत हो सकती है, बार बार रात को सोते समय भी आपको बाथरूम लग सकती है, पेशाब लग सकती है। ठीक है, इसके बाद देखिए वीक और इंटरप्रेट फ्लो ऑफ यूरिन, तो क्या होता है कि जब आप यूरिन पास आउट करते हैं तो उस यूरिन पास आउट करते समय क्या होगा कि बीच बीच में यूरिन रुक जाएगा और फिर गिरने लगेगा, फिर रुक जाएगा, तो ऐसी कंडीशन भी बनती है, देखने को मिलती है अगर किसी को प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होता है तो। इसके साथ देखिए ब्लड इन यूरिन, तो क्या हो सकता है कि जब भी क्या होता है कि यूरिन पास आउट करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो यूरिन होता है वो ब्लैडर से होते हुए इस प्रोस्टेट ग्लैंड में से होते हुए ही आता है, तो अगर इस प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होगा तो क्या हो सकता है, कैंसर होने से क्या हो सकता है कि यूरिन के साथ साथ ब्लड आने की भी संभावना होती है। इसके साथ साथ देखिए ब्लड इन सीमेंट,
जैसे कि हम हेमेटोस्पर्मिया बोलते हैं, तो क्या हो सकता है कि जो सीमेन होता है, सीमेन के साथ साथ ब्लड आने की भी संभावना होगी, क्योंकि यहाँ अगर इसमें कैंसर होगा, कैंसर सेल होगी, ये अफेक्ट होगा, तो यहाँ से जो सीमेन आना है तो सीमेन के साथ साथ ब्लड आने की भी संभावना होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए डिफिकल्टी इन हैविंग एन इरेक्शन, तो क्या होगा कि जो पेनिस होता है उसमें इरेक्शन आने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकती है, इरेक्शन नहीं आएगा, दिक्कत हो सकती है उसमें। ठीक है, इसके बाद देखिए पेनफुल एजैकुलेशन, जब आप एजैकुलेशन करते हैं, मतलब कि जब सेक्स करते हैं तो उस टाइम पे जो सीमेन निकलता है, एजैकुलेशन होता है आपके पेनिस से, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, पेनफुल होगा, दर्द होगा जब एजैकुलेशन होता है। ठीक है, टाइम पे आपको जो ब्लैडर होता है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगी, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है एजैकुलेशन के टाइम पे। ठीक है, इस टर्म्स को, इसके साथ साथ हमें कौन कौन से अदर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो फर्स्ट इसका पेल्विक पेन, जो पेल्विक रीजन होता है तो पेल्विक में भी पेन देखने को मिल सकता है। बैक ऑफ दी हिप पेन, तो क्या होता है कि हिप पेन भी देखने को मिल सकता है, हिप में पेन हो सकता है। इसके बाद देखिए एब्डोमेन पेन एंड ज्वाइंटिस, तो जो एब्डोमेन होता है उसमें भी पेन देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ ज्वाइंटिस जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद चेस्ट पेन एंड कफिंग, क्या होगा, चेस्ट में भी अफेक्ट पड़ सकता है, चेस्ट में भी पेन देखने को मिल सकता है, कफिंग भी हो सकती है। देन इसके साथ साथ वेट लॉस की कंडीशन भी बन सकती है। तो जो प्रोस्टेट कैंसर होता है उसमें अदर सिम्टम्स भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम इसके डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन जानेंगे, इसका मैनेजमेंट जानेंगे, प्रिवेंशन जानेंगे, इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होता है वो जानेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट हम आगे आने वाली वीडियो में देखते हैं, चलिए देखते हैं आगे।